अब एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी सवाल हैं उन सभी में कुछ सूत्र अप्लाई करने होने हैं, कुछ सूत्र लगेंगे जिस हिसाब से हम उन्हें सिद्ध कर सकें। तो सूत्र कौन कौन से हैं ये अभी हम समझाने जा रहे हैं। जो मेन सूत्र हैं वो हैं, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये तीन सूत्र ऐसे हैं कि प्रत्येक सूत्र के तीन तीन सूत्र और बन सकते हैं। अब जैसे कि हम ये लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। पहला सूत्र लिया हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसका एक सूत्र तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। बी पार्ट कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर ए हम यहीं रहने देंगे और कॉस स्क्वायर 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो दूसरा सूत्र बन गया। तीसरा सूत्र क्या होगा? कॉस स्क्वायर हम यहीं रहने देते हैं और साइन स्क्वायर उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इससे दो और सूत्र निकल गए। ऐसे ही दूसरा है, दूसरा क्या है? 1 प्लस, दूसरा सूत्र क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? इसका ए पार्ट है। अब बी दूसरा सूत्र कैसे बनेगा? इससे बनेगा 1 यहाँ रहने देंगे बराबर सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस में। तीसरा सूत्र क्या बनेगा? तीसरे सूत्र में हम टेन स्क्वायर ए यहीं रख लेंगे, यहीं रहने देंगे और सेक स्क्वायर ए भी यहीं रहेगा बराबर के साइड में, राइट साइड में, और 1 जब इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो दो सूत्र और बन गए इस सूत्र से। अब तीसरे सूत्र क्या था? तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या? कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके भी तीन, एक से दो और बन सकते हैं सूत्र। तो कैसे बनेंगे? ये ए पार्ट मान लिया, इसका बी पार्ट कैसे बनेगा? 1 यहाँ रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर यहाँ लिखा है और कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ऐसे सी पार्ट में क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर यहीं रख देंगे, यहीं छोड़ देंगे और 1 उधर आ जाएगा, तो 1 जब उधर आएगा तो क्या बनेगा? तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है। यानी कि जो मेन फॉर्मूले हैं उनसे दो दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग हम 8.4 एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें हम एक मेन बात और आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, ये जो है ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर यहाँ लगेगा, साइन ए एंगल है, उसके 2 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया है, साइन इंटू साइन ए किया है, तो आएगा साइन स्क्वायर ए। अगर हमने यहाँ लिखा कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये क्या बनेगा? बनेगा कॉस स्क्वायर ए। और मान लीजिए अगर हमने यहाँ लिखा कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस क्यूब ए। 3 बार कॉस है तो 3 कॉस क्यूब ए, 2 बार कॉस ए की मल्टीप्लाई हो रही है कॉस स्क्वायर ए, साइन की 2 बार। और एक बात और विशेष ध्यान देनी है, तो अगर ये वाले कोण एक जैसे होंगे तभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर यहाँ पे साइन ए इंटू यहाँ पे बी होता, साइन ए इंटू साइन बी, तो हम कुछ नहीं करते, तो वो वही रहता, यानी वो होता साइन ए इंटू साइन बी। क्योंकि ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का मतलब ही नहीं, यानी स्क्वायर्स में तो आएगा नहीं, तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिर। तो साइन ए इंटू साइन बी जो बनेगा बनेगा साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए इंटू कॉस बी होता, इसे भी बता देते हैं। देखिए अगर होता कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते, ये फिर कन्वर्ट नहीं होता किसी में, क्योंकि ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। ठीक है। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में इसी तरीके के नियम लगेंगे। यानी कि पहला साइन इंटू साइन है, साइन स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है? कॉस इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर हो गया। लेकिन तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए टेन ए इंटू टेन ए किया तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट ए किया तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए किया तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे सेक ए इंटू सेक ए, सेक ए इंटू सेक ए किया तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस ढंग से हम इसे कर सकते हैं।